हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस पोस्ट में हम आपको एक शापित ग्रंथ जिसका नाम है नीलवंती ग्रंथ और इससे संबंधित पूरी कहानी बताने वाले हैं। नीलवंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य काल का झाता बन सकता है और यह एक रहस्य भी है जिसको सुलझाने के लिए जिसने भी प्रयास किया है उसको मृत्यु की प्राप्ति हो गई है। तो अगर आप भी इस रहस्यमय ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं और इस ग्रंथ को पारखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। सब्सक्राइब दोस्तों। नीलावंती ग्रंथ के रचयिता मुंशी भवानीदास है जिन्होंने इस ग्रंथ को सन 1733 में लिखा था। इस ग्रंथ में तंत्र मंत्र, समुद्र विज्ञान, रोग निदान, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, दैवज्ञान, यात्रा, रत्न निपुणता और अन्य विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। नीलावंती ग्रंथ को एक राजा को समर्पित किया गया था जिसका नाम नीलज था और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम नीलावंती रखा गया था। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप काल के झाता बन सकते हैं, लेकिन इस ग्रंथ को अभी तक कोई भी मनुष्य पूरा सुलझा नहीं पाया है। जिन जिन व्यक्तियों ने इस ग्रंथ को सुलझाने की कोशिश की उन सभी की मृत्यु हो गई और इसी कारण भारत सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया। लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ को जिसने सुलझाने की कोशिश की उनकी मृत्यु हो गई। इस ग्रंथ का ठिकाना किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। बहुत से लोगों ने नीलावंती ग्रंथ को ढूंढने या इसके ठिकाने का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस ग्रंथ का ठिकाना नहीं मिला और बहुत सारे व्यक्तियों की पूरी जिंदगी निकल गई इस ग्रंथ के ठिकाने को ढूंढने में, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। काल पर नियंत्रण रखने की चाह मनुष्य की पुरानी है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य के बारे में जाना है तब से उस पर नियंत्रण रखने की चाह है और उसके आगे पीछे सफर रखने की इच्छा है मनुष्य की। काल को हम समय कह सकते हैं। यह एक बहुत ही पेचीदा चीज है। अगर समय के साथ थोड़ी सी भी छेड़-छाड़ होती है तो वह पूरे इतिहास को बदल देती है। अगर आपने इतिहास बदलने की कोशिश की और कुछ घटनाओं को बदला तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यही से उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद ही समय बदलना चाहते हैं और यह ग्रंथ पढ़ने वाले को इस प्रकार की ताकत मिलती है कि वह इसके माध्यम से समय को बदल सकता है। इस ग्रंथ से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे किसी का भी इतिहास बदल सकता है। लेकिन अभी तक यह सब सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि अभी तक इस ग्रंथ को किसी आंखों से नहीं देखा है। सिर्फ उसका नाम और इस ग्रंथ के कारनामे सुने हैं तथा इस ग्रंथ का नाम नीलावंती है। अगर आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह इस ग्रंथ के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही एक चेतावनी भी देंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पढ़ने वाले का वशन समाप्त हो जाएगा। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने आने लगती है। हमेशा यह देखा गया है कि पशु पक्षियों का समय और मनुष्यों का समय अलग चलता है। चींटियों के लिए काल कई सालों तक हो सकता है, तो वही मनुष्यों के लिए काल एक दिन का समय होता है। और एक यह भी मान्यता है कि समय को समय जितना सूक्ष्म होकर परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह बात उस समय की है तब यह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की सही कला से परिचित हो जाए, क्योंकि यह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है बल्कि पैशाप लिपि में लिखा हुआ है। पैशाप लिपि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर अभी जीवित नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस लिपि का ध्यान हिमालय की गुफा में बैठे साधु मुनियों में इस रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन इस साधु मुनियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये कहाँ है किसी को भी मालूम नहीं है। जब नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में एक ताबीज देखती है और उस ताबीज को खोलने लगती है, तभी वह व्यापारी वहां आ जाता है और नीलावंती को देखता है। उस व्यापारी के साथ गांव के लोग भी आ जाते हैं। तभी वह व्यापारी नीलावंती से कहता है कि जो तूने तंत्र मंत्र की विद्या से जो ग्रंथ लिखा है वह मुझे दे दो, क्योंकि वह व्यापारी एक राक्षस था। तभी गांव वाले दोनों को मारने का निर्णय करते हैं और साथ में सभी हथियार लाए थे। वे उस राक्षस के ऊपर हमला करते हैं जिससे कि वह मर जाता है और फिर से जिंदा हो जाता है। तभी नीलावंती ने सोचा कि यह ग्रंथ उस राक्षस के हाथ लग गया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
तभी नीलावंती उस ग्रंथ के बारे में एक श्राप देती है, जो भी इस ग्रंथ को लालच में आकर इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेगा उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी, और जिसने भी इस ग्रंथ को आधा पढ़कर छोड़ डिड्याच दिया तो वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती वहां से उस ग्रंथ को लेकर भाग जाती है। इसके बाद नीलावंती का कुछ पता नहीं चला और यह ग्रंथ एक साधु को मिलता है, और उस साधु के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, क्योंकि यह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी और साधु इस किताब को सरलतम भाषा में लिखता है ताकि यह पढ़ने में आसानी हो।